अरण्यकांड। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य रामायण के अरण्यकांड में सीता, अनसुईया मिलन, शूर्पणखा वध, मारीच प्रसंग और राक्षस रावण द्वारा सीता हरण का उल्लेख किया गया है। शूर्पणखा का राम और लक्ष्मण से मिलना। रामायण काल में जब भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ अपने वनवास का आखिरी साल काट रहे थे, तो वे इस दौरान ऋषि मुनियों की सहायता करते थे और उनकी पूजा अर्चना या फिर साधना भंग करने वाले राक्षसों को दंडित करते थे और उनकी रक्षा भी करते थे। प्रभु राम एक जगह से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते थे। वहीं एक बार अपने भ्रमण के दौरान जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण गोदावरी नदी के किनारे जा रहे थे, तो सीता जी को यह स्थान बेहद रमणीय लगा। आपको बता दें कि इस जगह का नाम था पंचवटी। जिसके बाद भगवान राम ने माता सीता की भावना को समझते हुए वनवास का शेष समय पंचवटी में ही बिताने का फैसला किया और फिर तीनों अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। वनवास का समय शांतिपूर्वक बीत रहा था। पहले की तुलना में राक्षसों का आतंक भी कम हो चुका था। वहीं इसी दौरान राक्षस कन्या शूर्पणखा वन भ्रमण के लिए निकली, जहां उन्होंने पहले राम को देखा और वे उनके रंग रूप से इतनी आकर्षित हुई कि वह उनसे विवाह करना चाहती थी। लेकिन राम ने मजाक मजाक में यह इशारा अपने छोटे भाई लक्ष्मण की तरफ किया, जिसके बाद लक्ष्मण से शादी करने के उद्देश्य से शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास पहुंची, जहां उन्होंने उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं तो अपने भैया राम और अपनी भाभी सीता का दासी हूं। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम्हें दासी बनकर रहना होगा। तभी शूर्पणखा ने इसे अपना अपमान समझा और माता सीता की हत्या करने का प्रयास किया, जिसे देख लक्ष्मण बेहद क्रोधित हो उठे और उन्होंने शूर्पणखा को रोकते हुए उसके नाक और कान काट दिए। जिसके बाद शूर्पणखा ने इसके बारे में अपने राक्षस भाई खर को बताया और फिर खर अपने राक्षस साथियों के साथ अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए निकल पड़े और पंचवट्टी में भगवान प्रभु की कुटिया में हमला कर दिया। जिसके बाद भगवान राम और लक्ष्मण ने खर और उसके सभी राक्षसों का विनाश कर दिया। इसके बाद शूर्पणखा खुद को और भी ज्यादा अपमानित महसूस करने लगी और पहले से ज्यादा क्रोध से भर गईं। और फिर वह अपने दूसरे भाई राक्षसों के राजा और लंकाधिपति रावण के पास गईं और अपनी व्यथा अपने भाई को सुनाई और फिर उसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए राम और लक्ष्मण के साथ युद्ध करने के लिए उकसाया। इस दौरान शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से सीता जी के सुंदर रूप का भी बखान किया। माता सीता के अपहरण की कथा। सीता के सौंदर्य रूप से तो रावण पहले ही बहुत प्रभावित था और अब इसके बाद उसके हृदय में सीता को पाने की इच्छा और भी ज्यादा जागृत हो उठी। लेकिन उसे भगवान राम और लक्ष्मण के वीरता और योग्यता का भी अंदाजा था। इसलिए वह इसके लिए राक्षस मारीच के पास गया। आपको बता दें कि मारीच ने तपधारा कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त कर ली थीं जिससे वह कोई भी रूप धारण कर सकता था। वहीं मारीच की इसी शक्ति का राक्षस रावण फायदा उठाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी चाल में उसे शामिल होने के लिए कहा। वहीं मारीच भी चाहता था कि उसका ओर चले गए। प्रभु राम तो अंतर्यामी थे, इसलिए माता सीता की रक्षा के लिए वह अपने भाई लक्ष्मण को छोड़ गए। लेकिन काफी देर तक जब भगवान राम नहीं लौटे तो माता सीता को अपने प्रभु की चिंता होने लगी और उन्होंने अपने देवर लक्ष्मण से आग्रह किया कि वह उनके पीछे जाएं। लेकिन लक्ष्मण ने माता सीता को यह समझाने की बहुत कोशिश की, भगवान राम अजय हैं और उनका कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि लक्ष्मण अपने भ्राता राम की आज्ञा का पालन करते हुए माता सीता की रक्षा करना चाहते थे। लेकिन सीता जी ने लक्ष्मण की एक बात नहीं सुनी और उनको अपने प्रभु को सकुशल ढूंढकर लाने का आदेश दिया। जिसके बाद लक्ष्मण को अपनी भाभी के आदेश के पालन के लिए अपने भाई की आदेश की अवहेलना करनी पड़ी और वे प्रभु राम की खोज में जाने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद लक्ष्मण ने माता सीता की रक्षा के लिए कुटिया के चारों तरफ लक्ष्मण रेखा खींच दी, ताकि कोई भी उस रेखा के अंदर प्रवेश नहीं कर सके और माता सीता से भी इस रेखा से बाहर नहीं निकलने का आग्रह किया। और फिर लक्ष्मण भगवान राम की खोज में निकल पड़े। वहीं दूसरी तरफ रावण घात लगाए बैठा था
कि कब राम और लक्ष्मण कुटिया से दूर जाएं और वह माता सीता का अपहरण कर पाए। अपना रास्ता साफ होते देख रावण एक साधु का वेश धारण कर माता सीता की कुटिया के आगे पहुंच गया और भिक्षा मांगने लगा। वहीं माता सीता भी उसकी कुटिलता को नहीं समझ सकी और उसके ही भ्रमजाल में फंसकर उन्होंने लक्ष्मण रेखा के बाहर कदम रख दिया, जिसके बाद रावण माता सीता को बलपूर्वक खींचता हुआ अपने पुष्पक विमान में बैठाकर लंका की तरफ प्रस्थान कर गया और इस तरह माता सीता का हरण हो गया। माता सीता ने इस दौरान बुद्धिमानी से अपने आभूषणों को जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया ताकि प्रभु राम माता सीता को खोज सकें। वहीं रास्ते में एक विशालकाय पक्षी जटायु ने माता सीता को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह इस प्रयास में बलशाली राक्षस रावण से माता सीता को बचाने में सफल नहीं हो सका। उधर लक्ष्मण और भगवान राम एक दूसरे से वन में मिल चुके थे और लक्ष्मण जी ने प्रभु राम को बताया कि माता सीता ने उनकी कराहती हुई आवाज सुनी, जिसके बाद उनकी रक्षा के लिए उनके पास आने के लिए विवश कर दिया। इससे भगवान राम समझ गए कि यह किसी असुर शक्ति का माया जाल है और सीता जी किसी कठोर संकट में हैं। जिसके बाद दोनों माता सीता की खोज करते हुए जटायु से मिले। तब उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी सीता को लंकापति रावण उठाकर ले गया है और फिर दोनों भाई सीता को बचाने के लिए निकल पड़े। वहीं इस दौरान उनकी मुलाकात राक्षस कबंध और परम तपस्वी साध्वी शबरी से भी हुई। उन दोनों ने उन्हें सुग्रीव और हनुमान तक पहुंचाया और सुग्रीव से मित्रता करने का सुझाव दिया। इसी के साथ ही हमें अरण्य कांड में यही सब देखने को मिलता है और इसी के साथ ही हमें जाने की अनुमति दीजिए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।